खत्म नहीं और जो कुर्बानी देनी चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। एक्शन का रिएक्शन होता है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे बंगाल हिंसा पर योगी आदित्यनाथ के बयान की। बंगाल हिंसा को लेकर योगी गुस्से में है। बंगाल में हो रही हिंसा पर योगी ने दो टूक बात रखी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, दंगाई सिर्फ डंडे से ही मानेंगे, ये योगी कह रहे हैं। बंगाल जल रहा है, ममता चुप बैठी है। ममता दंगाइयों को शांति दूत बता रही है। दंगाइयों को खुली छूट दी गई है। यानी ममता बनर्जी की चुप्पी से, दंगाइयों को खुले समर्थन से योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। उन्होंने पूछा कि बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और सपा खामोश क्यों है। योगी का स्पष्ट मानना है कि जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश जाए, यहां भारत का कानून चलेगा। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या योगी इलाज का तरीका ही सही तरीका है, यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसी के साथ महाभारत में आज यह भी पूछ रही हूं कि बंगाल हिंसा के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश के मोहरे कौन कौन है। महाभारत में आज बात उसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की। क्या बंगाल में दंगा भड़काया गया, हिंसा की एक टूल किट जिसमें मौलाना और नेताओं का इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश के रास्ते बंगाल को सुलगाने के लिए क्या पैसे भेजे गए, एक टेरर मॉड्यूल को वहां पर खड़ा किया गया, स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया। आज महाभारत में पूछूंगी कि क्या मौलाना और नेता इस टेरर मॉड्यूल की कठपुतलियां बन गई, क्योंकि एक हिंसा बांग्लादेश के रास्ते भारत में सुलगाने की कोशिश हुई और बाकी कसर नेताओं ने और मौलानाओं ने अपने बयानों से पूरी कर दी। ऐसे ऐसे बयान जारी किए हैं जिनसे देश न सिर्फ सुलगे बल्कि आम मुसलमान सिर्फ हिंसा के रास्ते से ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। आज महाभारत में इसकी भी बात होगी। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जिन्हें दिक्कत है वो बांग्लादेश चले जाएं। बंगाल में वक्फ कानून लागू होने के बाद हुई हिंसा को लेकर योगी का यह बयान दीदी को सियासी सीख देता है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की पीट कर हत्या कर दी गई। हिंदू जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दंगे की आग अभी भी सुलग रही है। इसके बाद भी ममता बनर्जी मौन साधना में लीन है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल हिंसा पर पहले भी ममता को घेरा था। हिंसा में आपने देखा होगा कब मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। योगी का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीछे बांग्लादेश से टेरर मॉड्यूल का हाथ सामने आ रहा है। कहा जा रहा है टेरर मॉड्यूल ने तुर्की से पैसे भेजे और बांग्लादेश के जरिए मौलानाओं को भड़काने के निर्देश दिए गए। इसी उकसावे के चलते बंगाल में हिंसा फैली। बंगाल में दंगा मॉड्यूल क्या है? सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रची गई। बम की जगह दंगों का इस्तेमाल किया गया।
धार्मिक भावनाओं को भड़काने का खेल रचा गया। कट्टरपंथियों का दंगों में इस्तेमाल किया गया। वक्फ के खिलाफ भड़काई गई ये आग सिर्फ मुर्शिदाबाद तक ही सीमित नहीं है। विपक्षी नेताओं के बयान किसी जुबानी जहर से कम नहीं है। रास्ते पर उतरना जरूरी है। जो भी करना चाहते हैं तुम्हें, चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। हर गांव से 8-10 आदमी मरना, बसा जलाना, ट्रेना जलाना। ये कांग्रेस नेता कबीर खान है जो सड़कों पर उतरकर बसों और ट्रेनें जलाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या ये इकलौता बयान है जिसने माहौल खराब किया है? इनको भी सुनिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े। चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। एक्शन का रिएक्शन होता, मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है। महाभारत में सीधा सवाल, जो हिंसा फैला रहे हैं, क्या उनके ऊपर वही इलाज किया जाए जो योगी कह रहे हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते पर प्रतिक्रिया तो हो रही है। पर क्या योगी का बयान गलत है? हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई बंगाल में क्यों नहीं हो रही? और उससे भी बड़ा सवाल, जो नेता सांसद और सरकार का हिस्सा होते हुए लोगों को सड़कों पर आने की बात कहते हो, उनका इलाज क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं बताऊं, महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शादाब शम्स साहब प्रेसिडेंट हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं, और राशिद शरीफ साहब साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सिद्धार्थ जी, डीजीपी सर, तारिक साहब, संजय जी, सब मैं अपने मेहमानों से कह रही हूं कि मैं इस डिबेट को ओपन करूं उससे पहले एक जो तस्वीर बंगाल से हमारे पास आई है अभी उस तस्वीर को आपको दिखाना चाहती हूं कि मुर्शिदाबाद में पथराव का जो सीसीटीवी आया है, इसे जरा देखिए और इसके बाद बहुत सारे सवाल और खड़े होंगे। मुर्शिदाबाद में सीसीटीवी से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें उपद्रवियों की भीड़ नजर आती है और इन भीड़ के बीच में बहुत से बच्चे भी नजर आ रहे हैं। अब ये धूलिया का वीडियो बताया जा रहा है और इसमें छोटे बच्चे यानी कम उम्र के लड़के भी कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये सीसीटीवी में कैद हुई है ये पत्थरबाजी। अब ये तस्वीरें देखिए, कम उम्र के बच्चे लड़के कैसे सीसीटीवी में कैद हुए हैं और ये पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल हैं। ये तस्वीरें देखकर चिंता भी होती है, भाई बंगाल में इस उम्र के छोटे बच्चे भी इस वायलेंस में शामिल हैं, इस हिंसा में शामिल हैं। इन्हें उकसा कौन रहा है? इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा है? और इनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। जरा ब्रेकिंग रखकर चलाइए इसे। मैं ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ। मुर्शिदाबाद की ये जो लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें ये खुलासा हुआ है। ये सीसीटीवी खुलासे में अब देखिए तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ क्या ये खिलवाड़ नहीं है? बंगाल में जो हिंसा नहीं रुक रही है उसमें बच्चों का भविष्य भी किस तरह से जल रहा है, इसे देख लीजिए जो सामने आपके तस्वीरें हैं। मैं एक बार सिद्धार्थ जी के पास शुरुआत कर रही हूं डिबेट की। सिद्धार्थ जी, आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की इस हिंसा पर काबू पाया जा सके? वहां पर चीजें किस तरह से बढ़ गई? और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है। कांग्रेस के एक नेता बैठकर कर्नाटक में जब बयान दे रहे थे कि बसें जला दो, गाड़ियां जला दो, इसी तरह के बयान हैदराबाद से आ रहे हैं। आप केंद्र सरकार किस तरह से हस्तक्षेप करेगी? क्योंकि बहुत दुखद तस्वीरें बंगाल से आई। देखिए सुचरिता जी, आज जो बंगाल के अंदर हो रहा है इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। और ममता बनर्जी की पूरी सरकार और खुद ममता बनर्जी किस तरीके से इस पूरी हिंसा के पीछे एक कैसे साजिश और षड्यंत्र रच रही हैं, ये देश की जनता के सामने है। उनके मंत्री आकर के ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि आप इतना ज्यादा सड़कों पे उतर रहे हैं, इस बात से दीदी बहुत खुश हैं। दूसरे मंत्री ने आकर के पलायन की तस्वीरों को देख करके कहा कि ये पलायन करके कहीं दूर देश में थोड़ी जा रहे हैं, बंगाल में ही जा रहे हैं। लोगों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है, टारगेटेड किलिंग्स वहां पर की जा रही हैं और ये बंगाल का सिलसिला लंबा है। क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने जिस प्रकार की एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स
तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा को पार कर दिया, बंगाल को, पूरे ही बंगाल को वक्फ बनाने की एक साजिश कर ली, वोट के लिए हर चीज पर आंख मूंद लेंगे, इस प्रकार की एक नीति बना ली। आज उसी का परिणाम है कि चीजें हाथ से बाहर है। कहना तो उनके मंत्रियों और नेताओं को भी पड़ रहा है, हाँ हाथ से बाहर गई है, हाथ से बाहर तो कहना पड़ेगा, लोगों की जान गई, लोग बाहर जा रहे हैं, पर उस पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है यह स्पष्ट करती है कि स्थिति क्या है। पर आपने पूछा कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं बहुत स्पष्टता से देश की जनता को भी आपके माध्यम से और बंगाल की जनता को भी बताना चाहता हूं। हम मानते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है और हम मानते हैं कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड ये सारे हमले हो रहे हैं, उनसे जो भी व्यक्ति अफेक्टेड हो रहा है उसके लिए कठिनाई बहुत मुश्किल है। पर जैसे वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची हैं, जैसे वहां के लोग पैरामिलिट्री का स्वागत कर रहे हैं, जैसे बंगाल की जनता का देश के हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के, केंद्र से आई हुई फोर्सेस को लेकर के विश्वास है, जैसे हमको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां कैंप लगा रहे हैं, वहां के हमारे चुने हुए विधायक जो जाकर के लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की यह नीति और ममता बनर्जी का यह तुष्टीकरण बंगाल के अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार हर वो संभव प्रयास करेगी कि बंगाल के एक एक आदमी को वहां पर संभाला जा सके। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, बहुत बंदिशें हैं, कानून और संविधान बहुत बंदिशों को बनाता है, उसके बावजूद मैं आपके शो पे कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार बंगाल के एक एक व्यक्ति के साथ है। आप डरिए मत, ये लोग चाहेंगे कि आग लग जाए पूरे बंगाल में, ये लोग चाहेंगे कि कैसे बंगाल तुष्टीकरण की भेंट चढ़ जाए, पर केंद्र की सरकार उनके साथ खड़ी है और जितने भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो वहां के लोगों को राहत देंगे। मैं ये सवाल डीजीपी सर से पूछूं उससे पहले मैं ये सवाल संजय जी के पास लेकर जा रही हूं, क्योंकि सरकार टीएमसी की है। अब संजय जी, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो बहुत से लोग देश में ऐसे हैं जो उनसे सहमत होते हैं कि इन पर इनका इलाज जरूरी है जो हिंसा को भड़का रहे हैं। मैं हर बार ये कहती हूं महाभारत में कि प्रदर्शन का अधिकार है, हिंसा का अधिकार आपको नहीं है। तो जो हिंसा करने वाले हैं उनका क्या इलाज किया जाए? देखिए, आज तो बंगाल का नया साल है। नया साल आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान पुरुषोत्तम राम, माता काली, माता दुर्गा आप सबको सही तरफ से संभाल दे। और सबसे बड़ा बात है, देखिए आज जोगी जी जो बात बोल रहे हैं, उल्टे चोर कतवाल को डांटे वाला मैटर हो गया। सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बोला है यूपी में कानून का शासन नहीं है। आप मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर टोटल ब्रेक हो चुका है। और डीजीपी साहब थोड़ा देर पहले बंगाल के बारे में बोलेंगे। तो कानपुर में जब एक माफिया का द्वारा 8 पुलिस को हत्या हो जाता है और यूपी में जब किडनैपिंग इंडस्ट्रीज कंटिन्यू चलते रहते, ये डीजी साहब भी वहां पर थे, संभाल नहीं पाए, यहां पर भाषण देने के लिए बंगाल के लिए बैठ जाएंगे। और जब बंगाल में जो हादसा हुआ है वो सूती बॉर्डर यूज किया, अभी कहीं से इंटेलिजेंस के तरफ से आ रहा है। सूती बॉर्डर देखने तो बीएसएफ को काम है। आज जिसने शमशेरगंज और धुलियान साइड में आज जिस आदमी लोग को दिखाई दिया, वहां का आदमी लोग बोलते इसको कभी हम देखा ही नहीं, ये कहां से आ गया? 15 साल 16 साल 17 साल उम्र के, बॉर्डर क्रॉस करके इसको घुसाया गया है, हंगामा कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी को मतलब जो दंगाबाज लीडर है मिलोन घोष, चुन्नू सिंह जो मतलब जो आरएसएस का लीडर है, और राकेश घोष जो है, इन सबको पकड़ा गया है। और क्या है कानून मतलब जो ओपन हथियार लेकर वहां पर चलते रहते हैं। लेकिन ये सब बात कहीं नहीं जा रही है। ये आप मतलब मीडिया में भी आप लोग भी मतलब बोल नहीं पाएंगे। कैसे बोल पाएंगे? देखिए मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, देखिए ये किस तरह से बंदूक लेकर जा रहे हैं। आप देखिए, आप मैं सुनिएगा, कैमरामैन आप यहाँ दिखाइए, इसको गौर से देखिए। सर ये एक ही तस्वीर आप पिछले 3 दिनों से दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके नेताओं के बयान हर रोज नए आ रहे हैं। 3 दिन से नहीं दिखा रहे। नहीं, ये तस्वीर आपने, मैं 3 दिन पुराना महाभारत निकालूंगी, उसमें आप मेहमान आए थे, आपने यही तस्वीर दिखाई थी। अब मैं कह रही हूँ 3 दिन से वही तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं, हम ये नया नहीं दिखा रहा। मैं एक सवाल पूछूं आपसे। आप बीजेपी के नेताओं के बयान गिना रहे हैं। मैं हर तरह के वायलेंस इंसाइट करने वाले बयानों के खिलाफ हूं। सुन लीजिए, मैं हर तरह के ऐसे बयानों के खिलाफ हूं जो वायलेंस को बढ़ावा दे। और अर्जुन सिंह और आपके नेता, सुनिए, आपके नेता बापी हलदर कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली स्ट्रैटेजी क्यों ना चलाई जाए? आपके तो नेता और सांसद कह रहे हैं आंखें निकाल लेंगे, पैर तोड़ देंगे। वो कह रहे हैं कि हम पूरे कोलकाता को ठप कर देंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी कौन है? बापी हलदर कौन है? ये आपके नेता है कि नहीं है? देखिए, बंगाल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे यूपी योगी आदित्यनाथ की है।
यूपी पर योगी से सवाल होंगे, बंगाल पर आपसे। सीजीआई जो ना सीजीआई जो बोले हैं, सीजीआई जो बात बोले हैं वो लातों को, और जो कोलकाता हाई कोर्ट बोला है कि वहां सेंट्रल फोर्सेस लगाइए क्योंकि वहां की पुलिस नाकाफी साबित हो रही है, वो कैसे संभालेंगे? वो आपके नेता तो बीएसएफ तक पर सवाल उठा रहे हैं कि बीएसएफ दंगा भड़का रही है। क्या इस बयान के साथ है आप? क्या आप इस बयान के साथ हैं? मेरे को बोलने नहीं दे रहे नहीं सर, आप बोल तो रहे हैं ना संजय जी, नहीं दे रहे हैं संजय जी। अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या बीएसएफ दंगा भड़का रही है वहां? क्या बीएसएफ दंगा भड़का रही है? नहीं, सुकांत मजूमदार जो भड़कावा, नहीं आपको मैं बोल रहा हूँ ना, बीएसएफ के बारे में हम आ रहे हैं। सुकांत मजूमदार जो बोला करके जाएंगे, उसको पकड़ा जाएगा, मार जाएगा, हत्या कर दिए जाएंगे। यूपी बिहार से आदमी लेके मालदा मुर्शिदाबाद को खाली कर दिया जाएगा, चाहे तो गोली मार दिया। अर्जुन सिंह बोल रहा है, ये भड़कावा भाषण नहीं है। सर देखिए, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल के बारे में, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में सर सिर्फ चिंता नहीं कर रही हूँ। शादाब जी आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तारिक साहब बैठे हुए हैं, मैं तारिक साहब के पास भी जाऊंगी क्योंकि अखिलेश जी का भी एक बयान आया है, तो उस पर सुनिए आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ। शादाब साहब, मेरी चिंता सिर्फ बंगाल को लेकर नहीं है, मेरी चिंता कर्नाटक को भी लेकर है, जहां पर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आप चुप मत बैठिए, गाड़ियों को आग लगाइए, आप ट्रेनों को जलाइए। ये बयान कर्नाटक में आ रहे हैं। मुझे चिंता हैदराबाद को लेकर भी है, जहां पर मौलाना कह रहे हैं कि बस मत करिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए और हम कुर्बानी लेंगे भी। ये बयान हैदराबाद से आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मौलानाओं का क्या करें, ऐसे बयानों का क्या करें? तभी तो योगी जी कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मान रहे। देखिए, दो चीजें एकदम स्पष्ट हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत दिखाई मुझे नहीं दे रही है। मेरा पहला स्टेटमेंट उठा लीजिए, जब ये बिल आया मैंने कहा था ये जो विरोध कर रहे हैं ये पॉलिटिकल मुसलमान है। ये मुसलमान आम मुसलमान नहीं है, इसको गोल टोपी पहनाकर इसको उतारा जा रहा है। कहीं ये टीएमसी के वही गुंडे हैं जो पहले अराजकता फैलाते थे, आज ये गोल टोपी का सहारा लेकर मुसलमानों का नाम को और चार चांद लगाते हुए ये दंगा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस जो बोल रही है उनके नेताओं के इशारों पे वो जंप कर रहे हैं। आप पकड़वा के जरा लाठी एक बार चार्ज करा दीजिए और इनकी शनाख्त निकलवा दीजिए, अगर ये न जुड़े हो टीएमसी के साथ जो दंगा फैला रहे हैं, आप कहेंगे मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मैं लगातार कह रहा हूं, एक आम आदमी के पास इतनी फुर्सत नहीं है आज के दौर में कि वो इतने बड़े आंदोलनों में कूदेगा और सब घर बार छोड़ के चला जाएगा। ये वही लोग हैं, ये प्रायोजित है, पूरी तरह से प्री प्लान्ड, पूरा गेम प्री प्लान्ड है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक लाइन के ऊपर काम कर रही हैं, अपने झंडों को, अपनी टोपियों को छुपाए हैं और गोल टोपी का सहारा लेकर उसको आगे करके देश को जलाना चाहती हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये बता सके कि देखिए इस कानून के आते ही पूरा देश जल रहा है, लिहाजा इस मामले को स्टे कर दिया जाए। आपने जो बात बोली है, आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैं तारिक साहब जरा इसे सुनिएगा। ममता बनर्जी के समर्थन में उन्होंने अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां कौन बवाल करा रहा है हमने नहीं देखा है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। ममता बनर्जी के हम साथ खड़े हैं, ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और ये कहा कि वहां कौन बवाल करा रहा है हमें नहीं पता है। ये थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सवाल के जवाब में उन्होंने ये बयान दिया है। अब मैं तारिक मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसने ये आह्वान किया था वो बच जाएगा? वो जो हम ये जानते हैं लोकतंत्र के अंदर विरोध का अधिकार है, लेकिन जो विरोध के लिए लोगों को इकट्ठा करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस मॉब को सुरक्षित शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद वो घर लेके जाए। ये अराजकता फैलाने का काम जो हो रहा है, तो इसका क्या दोष उन लोगों के ऊपर नहीं है जो ये कॉल ले रहे हैं, जो लोगों को उकसा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या पॉलिटिकल पार्टियां हो, जिनके नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, 1 घंटे में ये कर देंगे और 2 घंटे में ये कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये सोची समझी साजिश एक देश के। मैं एक बार तारिक साहब के पास तारिक साहब जरा बताइए, आपके नेता आज भी ममता बनर्जी के समर्थन में ही उतरे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंसा कौन करा रहा है, वहां पर उपद्रव कौन करा रहा है हमें नहीं पता, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। गोइंग बाय दैट लॉजिक, यूपी में जहां अगर कहीं उपद्रव हो या कहीं कोई हिंसा हो, तो आप अगली बार योगी आदित्यनाथ पर सवाल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि यहां अगर आप ममता के साथ हैं तो फिर वहां पर भी योगी आदित्यनाथ के सवाल उठाने से आपको पीछे उठना पड़ेगा। सरकार की तो जिम्मेदारी नहीं। देखिए, बिल्कुल, देखिए, हिंसा का समर्थन तो किया नहीं जा सकता है, मगर क्या जो गैर भाजपाई सरकार है वहां दुर्भाग्यपूर्ण किस्म से कोई घटना हो जाती है, जो कि बंगाल में हुई,
तो हम उसको स्टेट स्पॉन्सर कहेंगे। और इस नैरेटिव को अगर बड़ा करें तो मणिपुर में जो हुआ वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड रहा होगा। फिर ये भी कह सकते हैं कि जो संभल में रहा, जिस भी स्टेट में जो हुआ, या सिर्फ ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वाला आरोप ये सिर्फ गैर भाजपाई सरकार पे लगाया जाए। अच्छा चलिए ठीक है, आप योगी जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप योगी जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं संभल में जो हुआ, अगर अगर बंगाल में आपका फॉर्मूला वही लगता है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत स्टेट को जिम्मेदार ठहरा देना इतने बड़े निष्कर्ष पे तो सर आप यही तो ठहरा रहे हैं, लगातार योगी को जिम्मेदार ठहराते हैं आप, योगी सरकार के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं आप। तो ये कह दीजिए आप जो कह रहे हैं इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एंकर मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंटरवीन करिए, इनको बोलने से रोकिए, मुझे 20 सेकंड दीजिए। ठीक है प्लीज बोलिए। ठीक है, ये क्या नहीं ठीक है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं वो लातों के भूत हैं। संगीत सोम लातों के भूत हैं। यूपी में नहीं लागू होगा, बंगाल में लागू होगा। संगीत सोम ने कहा मारेंगे जो प्रदर्शन करेगा, आप लातों के भूत हैं। राज शेखावत कह रहे हैं देश जला रहे हैं, कहीं देश जलता हुआ दिख रहा है, कमाल कर रहे हैं, कहां से कहां कंपेयर कर रहे हैं। आज देश जल रहा है, बंगाल जल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। बुझाना चाहिए, आप उसको बुझाने के बजाय आप भी बैठ के आग लगाने का काम कर रहे हैं, उसे हवा देने का काम कर रहे हैं। ये विपक्ष की जिम्मेदारी बोलने दीजिए। शादाब जी एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए। नहीं, क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष की जिम्मेदारी सीधा सवाल देखिए, मैं डीजीपी सर के पास जाऊं उससे पहले तारिक साहब अपनी बात पूरी करिए और मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने ये कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड आप बोल रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर नहीं कहना चाहिए, ये सवाल उठाना भी गलत है कि एक ही जगह पे 5 दिन तक हिंसा होती रहे और वहां पर उस हिंसा की आग आप बुझा नहीं पाए। यूपी में एक जगह मुझे बताइए योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में जहां हिंसा एक ही जगह 5 दिन तक हुई और वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए। बस एक उदाहरण दे दीजिए, फिर मैं उसे भी स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं कह पाऊंगी। नहीं, ये 5 दिन का मानक है, कोई नियम है तो बता दीजिए। कहीं नहीं, नियम नहीं है सर, नियम नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि एक दिन जहां पर आग लगे, दूसरे दिन हिम्मत ना करें वहां पर फिर से आग लगाने की। कोर्ट द्वारा एसआईटी का गठन हुआ या नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ जांच करने दीजिए। इस आपका आरोप है, ये सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आने दीजिए सामने ना जो आप कह रही हैं, लेकिन अभी से निष्कर्ष पे पहुंच जाना, हम बहुत जल्दी में रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। और रातों के भूत सर, लोगों की जाने जा रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। आप कह रहे हैं बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं। लोगों की जानों के सामने समय का कोई मोल नहीं होता सर। आप कह रहे हैं बहुत जल्दी में रहते हैं। किस दिन से सुलग रहा है बंगाल, जरा बताइए। ठीक है, आपके पास किस दिन से सुलग रहा है? आर्टिकल 356 क्या है? किस दिन से सुलग रहा है बंगाल? एक सेकंड, आर्टिकल 356 है आपके पास। किस दिन से सुलग रहा है बंगाल? मैं कह रहा हूँ किस दिन से सुलग रहा है बताइए ना। आप कह रहे हैं कि टाइम में मत बांटिए, तो हम सुलगने दें, सवाल ना पूछे, क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है। मैं एक चीज, सिद्धार्थ जी जवाब देना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जी, मैं सुचरिता जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो तारिक खान जी, आपको हो सकता है कि बहुत आराम हो, आपको हो सकता है कि घर में बैठ करके चाय से बैठ करके चाय का प्याला पीने का मन हो, आपको बहुत जीवन में चैन आ रहा हो। वहां लोग अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, जान से मारे जा रहे हैं, लोगों को घर छोड़ना पड़ जाए। अगर आप पर यह नौबत आ जाए किसी दिन कि जिस इलाके में आप हैं वहां की सरकार आपको घरों से निकाल के मार रही है, वहां के लोग जो सरकार से पोषित है वो निकाल करके मार रहे हैं, आपको बहुत जल्दी होगी कि नहीं होगी? और दूसरा फैक्ट मैं आपके शो पे बता दूं, जहां ये वायलेंस हो रही है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वायलेंस हुई है, वहां 22 एमएलए आते हैं, 20 टीएमसी के हैं, 2 सांसद आते हैं, 1 टीएमसी के, कांग्रेस के हैं। इन सारे वायलेंस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में नेता आपके चुने हुए विधायक आपके ऐसा ही क्यों है? जहां पे टीएमसी की डोमिनेंस है, जहां टीएमसी वोट ले रही है, वहीं पर लोगों को, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। और टीवी में बैठ करके आप बता रहे हैं कि जल्दी मत करिए, धीरे धीरे करिए। और फिर तीसरी बात और मैं सुचरिता जी बता दूं, ये बहुत बड़े सुरमा बनते हैं, कह रहे राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये भी एक बड़ी डिबेट सुनने में आ रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बोमई की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है, उसके क्या रिस्ट्रिक्शंस हम जानते हैं। सिद्धार्थ जी, अभी एक और बयान आया है, अब एक और बयान आया, वो जरा सुन लीजिए, उसके बाद में जरा जाऊंगी राशिद साहब के पास और डीजीपी सर के साथ। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम अमित शाह को चुनौती देते हैं,
बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करके दिखाइए। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लागू करके दिखा दीजिए अगर राष्ट्रपति शासन, हम आपको चुनौती दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए चुनौती का खेल क्या है भाई? वहां पर ऑल पीपल आर आस्किंग, यानी कि सिर्फ जो एक चीज लोग चाह रहे हैं वो ये कि वहां पर हिंसा ना हो। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं। डीजीपी सर को स्क्रीन पर लीजिए जरा। डीजीपी सर, मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात है? ये कर्नाटक की भी बात है, जहां पर एक नेता कहते हैं कि बसों को जलाइए, ट्रेनों को जलाइए, लोगों को बता दीजिए कि हमारी संपत्ति पर हाथ डालेंगे तो क्या होगा। उनको अरेस्ट किया है और कर्नाटक पुलिस ने अरेस्ट किया है। सर, कर्नाटक में किसकी सरकार है? मैं ये भी पूछ रही हूं कि यहां पर, क्योंकि इस तरह के बयान आएंगे तो स्टेट मशीनरी पर असर पड़ता है। तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी एक्ट कर रही है और अरेस्ट कर रही है कांग्रेस के नेता को, यह जरूरी है। और हैदराबाद में बयान आ रहा है, कुर्बानी दीजिए, कुर्बानी लीजिए। सुचरिता जी नमस्कार, मैं आपके सामने 5 महावाक्य रखने वाला हूं। राशिद अल्वी का एक्शन का रिएक्शन, कबीर खान का आपने खुद ही कह दिया कि हाँ जला दो, बस जला दो, ये तो बहुत ही ज्यादा शाश्वत और सात्विक बयान है। हमीदुर रहमान टीएमसी एमएलए, भारत पे कब्जा कर लेंगे अगर वक्फ कानून पास हुआ। टीएमसी एमपी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। पापी हल्दर, हम हाथ पैर तोड़ देंगे, आंखें निकाल लेंगे अगर किसी ने वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ उठाया। और दूसरा, पश्चिम बंगाल की सरकार का, अगर मुसलमान सड़कों पे उतर आए तो कौन रोक लेगा? अगर आप इतने ही, आपकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, आप इतने ही ज्यादा नालायक हैं, तो प्रेसिडेंट ने आप खुद ही इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस का शासन प्रशासन नहीं है। ये कौन सा तरीका कहने का? मुस्लिम अगर उतर आए, कोई भी उतर आए, अगर कानून अपने हाथ में लेगा। चौथी चीज, 5वीं जो मुझे सख्त आपत्ति है, हमें संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान में विश्वास नहीं तो अपने वोटर आईडी, आधार कार्ड, नौकरी का अधिकार और सिटीजनशिप के राइट वही सरेंडर कर दीजिए और वही रहिए सेकंड रेट सिटीजन में, केवल बंधुआ मजदूर बन के रहिए। आपकी औकात यही, जिसको संविधान में विश्वास नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं कि भारत और हमारे संविधान से कोई लाभ उठाए। दोनों बातें नहीं सकती हैं, दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में, और फिर कहें संविधान पे हमें विश्वास नहीं है। और उसके बाद इसमें दादा एक मिनट कि पीएफआई एसडीपीआई का टूल किट है ये। और तभी आपने देखा पश्चिम बंगाल से लेके केरला, कर्नाटक तक इसके जो है इन्फेक्शन पहुंचा है, क्योंकि ये टूल किट है। और आप देखें दंगाई जो है वही स्पोर्ट शूज पहन के आए हैं, तैयारी में आए हैं ट्रैक पैंट पहन के, और जिस तरीके से पत्थर तैयारी के साथ फेंक रहे हैं, ये पूरी तैयारी साजिशन। और वाहरे मोहब्बत की दुकान, उनकी मिठाई संभल में खत्म हो गई लगता है। आपने जाकर के उनको वहां पे संभल वालों को शहीद कह के 5-5 लाख बांटे। अभी हमारी कमीशन और हमारी फाइंडिंग आई नहीं, आपने दंगाइयों को 5-5 लाख बांट दिए। और एक शब्द आपका पश्चिम बंगाल की हिंसा और वहां के हिंदुओं के पलायन, बाप बेटे और एक और आदमी हत्या के बारे में एक शब्द नहीं। वैसे ऐसे लोगों की सिंपैथी और संवेदनाएं वैसे भी कोई मायने रखती हैं, क्योंकि ये पाखंड से परिपूर्ण होती है। और वीर भोग्या वसुंधरा, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, मां काली का देश है, और पूरा देश उनके साथ खड़ा है जिनको पीड़ा पहुंचाई जा रही। सुचरिता जी, और पूरा देश देख रहा है। और आपके कहने पे चुनौती देने से राष्ट्रपति शासन नहीं होगा। विद्वान पहले का एसआर बोम्मई केस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, दो बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पैनल पे हैं, ये इस पे प्रकाश डालेंगे प्रेसिडेंट सूट कब लग सकता है, कब नहीं लग सकता है। हमारी चुनौती देने से, हमारे आह्वान करने पे नहीं हो सकता है। तो सुचरिता जी, जो बेलगाम होकर के लोग बेल रहे हैं, उनकी हेट स्पीच के मुकदमे लिखे जाएं, तंगाई गिरफ्तार हो और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो कार्रवाई की जाए। मैं फिर कहूंगा, तंगाई को रगेद के दौड़ा करके नसीहत दी जाए, जैसे आपने संभल में अन्य जगहों पे दिया है। एक ही उसका रास्ता है, जो योगी जी ने कही वो एक भाषा है। मैं कहूंगा दंगाई जहां कहीं भी हो उसके खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई। नहीं, क्योंकि जब आप नहीं सुनिए संजय सरकार जी, मैं एक बार राशिद साहब के पास चली जाऊं, फिर वापस आ रही हूँ आपके पास। बहुत सारे सवाल है, मैं एक बार आपके पास वापस आ रही हूँ। राशिद साहब के पास पहले जाऊंगी, वो इंतजार कर रहे हैं। राशिद साहब, जरा ये बताइए, जो तस्वीरें आई छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर और आगजनी करते हुए, वो तस्वीरें सीसीटीवी से आई हैं आज, आपको देखकर अच्छी लग रही हैं ये तस्वीरें? छोटे बच्चे हैं, मुझे बताइए, नाबालिग हैं लड़के, और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आपको ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन यही तो हो रहा है। ये सिर्फ बंगाल की तस्वीर नहीं है। अगर ऐसे बयान दिए गए जैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर न जाने देश में अलग अलग जगह कहां ऐसे ही छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे, जो तस्वीरें बता रहे, मैं ऐसा हमारे सरकारों को मुबारकबाद देता हूँ।
जो बच्चों को, मासूम बच्चों के हाथ में जो पत्थर, एक मिनट मैडम, एक मिनट बोलने दीजिए ज़रा। जो बच्चों को जो पत्थर जो हाथों में दिए है, मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ और बंगाल को भी मुबारकबाद देता हूँ। हमको संविधान पे है सो पूरा भरोसा है, हमको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। पूरे मुसलमानों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करो। सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन जजमेंट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बराबर हर स्टेट में जो आंदोलन चल रहा है वो उसको हर कोई देख रहा है, किस तरीके से वक्फ बिल के बारे में जो हो रहा है। तो मुबारकबाद किसे दे रहे थे आप? बीएचपी से मुबारकबाद किसे और क्यों दे रहे थे भाई राशिद साहब? समझ नहीं आया कुछ। क्यों मुबारकबाद दे रहे थे? मैडम मैं इस विषय से मुबारकबाद दे रहा हूँ। मासूम बच्चों के हाथ में जो पत्थर पकड़ा दिए, और आप जो हमारे योगी जी का जो माशाल्लाह टीवी पे खुल के बात हो रही है इस तरीके से, वाह राशिद साहब ये ना बोलकर कि छोटे छोटे बच्चों को इस आग में उतार रहे हो, आप इसे उल्टी शक्ल देकर बोल रहे हैं मुबारकबाद है उस सरकार को जो उतार रही है बच्चों को। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राशिद साहब व्हाट आर यू टॉकिंग? आप तो एक आप सोचिए, सरकारों की मुबारकबाद देता हूँ। हाँ। और हमारे योगी जी को भी बोलता हूँ कि इनका आह्वान है पश्चिम बंगाल में, इन्होंने ही आह्वान किया। इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करे? असली दंगा भड़काने वाले तो ये लोग हैं। ये देखिए सामने बैठ के कह रहे मुबारकबाद दे रहे, देश जलाने पे मुबारकबाद देंगे, मासूम बच्चों को आगे झोंकने में। कहाँ है तुम्हारे बच्चे? अपने बच्चों को लाओ आगे, अपने बच्चों को लेके आओ। नहीं कट करे तो हम क्या करना? अपने आप प्रॉपर्टी लूटते हैं, अपने आप राजनीति करते हैं, गरीबों के बच्चों को मरवा रहे हैं, गरीब बच्चों का सहारा ले रहे हैं, मासूम बच्चों का सहारा लेते हैं, उनको भड़काते हैं। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपका आह्वान है। भाग नहीं सकते आप, बच नहीं सकते ऐसे करके आप। राशिद साहब मेरा सवाल सुनिए। राशिद साहब आप ये मुबारकबाद दे रहे हैं सरकार को, आप कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए। मैं आपसे उम्मीद कर रही थी, मैंने शुरुआत में ही कहा, राशिद साहब को दीजिए जरा स्क्रीन पर, मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप बोलेंगे कि ये बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो ऐसी हिंसा से दूर रहे, बल्कि आपका ऐसा बयान आता है कि आप खुद उकसाते हैं। बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नहीं तो कब बोलेंगे आप ये? जब बच्चे यहाँ पर हिंसा की आग भेंट चढ़ जाएंगे तब बोलेंगे आप? बच्चों को नहीं आपने एक बार बोला, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपको बोलना चाहिए था इनको नहीं होना चाहिए इस हिंसा में। ये जो दुखद है तस्वीर है, आपने बोला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संदेश क्या जाएगा जो आप बोल रहे हैं? संदेश ये जाएगा कि आप तो चाहते हैं सब लोग शामिल हो। कौन है इसके जिम्मेदार? जब ये कहा जाता है, आह्वान किया, जब ये कहा जाता है ना राशिद साहब, जब ये कहा जाता है, कौन है ये लोग बताइए आप। नहीं, जब ये कहा जाता है कि हमारी जमीनें, हमारा सब कुछ लूट लिया, तो छोटे छोटे बच्चों को भी घर में यही बताया जाता है, क्योंकि नेता यही चाह रहे हैं। उन्होंने बोला आप अपने बच्चों को उतारिए, पूछा ना भाई आप वक्फ प्रॉपर्टी, आपको मालूम है ये वक्फ प्रॉपर्टी तो ट्रेनें जलाएं। हमारे मुसलमानों से ताल्लुक है वक्फ प्रॉपर्टी का, तो ट्रेनें जला दें, नहीं बसें जला दें। बच्चों के एक नेता ये भी कह रहे हैं, एक ये भी कह रहे हैं, खतरे दिए मैं ये कह रहा हूं, वो लोग जो फिक्के लोग हैं आप इनसे पूछे, प्रॉपर्टी तो कब्जा ही है आप लोगों ने, प्रॉपर्टी तो कब्जा ही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने। बताइए आपके महामंत्री फजलुर रहमान साहब के पास कितनी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी कब्जा है आप, और शहीद करने के लिए भेजे गरीब बच्चों को। अरे अपने आप क्यों आगे नहीं आते? अपने आप आओ ना आगे। आप कहां छुपे बैठे हैं? आप कहां छुपे बैठे हैं? अपने आप आगे आइए ना। गरीब मासूमों को मरवाते हो, उन लोगों को उकसा के आगे भेजते हो, देश जलवाते हो उनके हाथों से। शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल? तुम लोग फिक्का छोड़ने वाले नहीं है, तुम लोग मान जाओ, देश माफ नहीं करेगा, ये कौम माफ नहीं करेगी आपको, गरीब मुसलमान माफ नहीं करेगा आपको। आज गरीब मुसलमानों का हक मिल रहा है तो देश जलाने पे उतर आए आप लोग। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मस्जिद मस्जिद मस्जिद। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप कानून से होने दीजिए, कानून से होने दीजिए, कोर्ट से लेट द कोर्ट डिसाइड। आप जलवा रहे हैं पहले, आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है, न्यायालय पे यकीन नहीं है आपको। जब तक आपको लग रहा है आपका भांडा फूट जाएगा, जो आपने चोरियां की हैं वो चोरियां खुल जाएंगी। गुंडागिर्दी दिखाई है पूरे देश में आप लोगों ने, लकड़बग्गे बन के बैठे हैं, वक्त की प्रॉपर्टी लूटी है आप लोगों ने। आपको डर है कहीं आपका भेद ना खुल जाए, इसलिए मासूम लोगों का सहारा ले रहे हैं, गरीब मुसलमान को उकसा रहे हैं, डरा रहे हैं और उससे आंदोलन करा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आज है सो आज मैं ये जानना चाहता हूँ
आज कल सुप्रीम कोर्ट में जो भी बात होगा हमको सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ये ड्रामा क्यों? एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए। आप ये कह रहे हैं, नहीं राशिद जी ऑन रिकॉर्ड सुनिए मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा है तो लोग हिंसा पर ना उतरे। मुझे लगता है आप ये अपील करिए ना, करते क्यों नहीं आप? मैं कर रहा हूं मैडम, अपील कर रहा हूं। ये तो हर एक उल्टा से बोल अपील रहे कर रहा हैं। हूं कि कोई भी इस तरीके का आंदोलन नहीं करना चाहिए। जो मुझसे बच्चे, मासूम बच्चों को तो बीच में लाना ही नहीं, औरतों को बीच में लाना ही नहीं है। ठीक है सिद्धार्थ जी को दीजिए। सिद्धार्थ जी एक मिनट, टीएमसी एक मिनट मैं टीएमसी और मैं तारिक साहब से भी रिएक्शन लेना चाहती हूं। एक सेकंड सर, एक मिनट शादाब जी, एक मिनट सिद्धार्थ जी और तारिक साहब। सिद्धार्थ जी मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने ये बयान सुन लिया, मैंने आपसे फिर कहा कि मुझे चिंता अब सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, मुझे अब चिंता हो रही है और देश के अलग अलग हिस्सों की, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा अब ये जो खबरें रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने का शक हो रहा है, एक सोर्सेज कह रही हैं कि एमईए इस पर जांच कर रही है, और ये भी ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब ये भी जांच होगी कि लापरवाही से हिंसा को बढ़ावा मिला है क्या, पलायन के लिए लोगों को मजबूर किया गया, क्या ये सब एक टूल किट का हिस्सा था। सिद्धार्थ जी ये बहुत डेंजरस है। हम जानते हैं कि मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर से कितना करीब है, हम ये भी जानते हैं कि एक तख्ता पलट आंदोलन बांग्लादेश ने देखा, अब वहां से क्या एक ऐसी कोशिश जो कि बंगाल को जलाने के लिए हो, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होती है और इसकी जांच भी अब सरकार कर रही है, लेकिन जो मौलाना और जो नेता उन साजिशकर्ताओं की कठपुतलियां बन गए हैं देश में, वो बहुत डेंजरस है। देखिए सुचरिता जी, मैं दो बातों का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो आपके शो पर अभी ऑन रिकॉर्ड ये रशीदी जी जो बैठे हुए थे, इन्होंने कहा, पहले तो स्वागत कर लिया कि बच्चे जाकर के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर दूसरी इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी और मैं चैलेंज करता हूं इनको भी कि जाकर के अपना रिकॉर्ड सुने। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट कागज देखेगा, सुप्रीम कोर्ट वक्फ का बिल देखेगा जो संविधान के अनुरूप हमारे देश की संसद ने पारित किया है। वो आपके दंगे नहीं देख रहा है, वो बच्चों के हाथ में पत्थर के आधार पर अपनी जजमेंट नहीं देगा। ये कौन सा विश्वास है? क्या हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश भर में देख रहा है कि चारों ओर देश जल रहा है, तो देश जलाएंगे। ये जो मंशा है सुचरिता जी इनके मन के अंदर कि आज हम देश में हिंसा फैला दें, दंगे फैला दें, सड़कों पे आग लगा दें और फिर हम देश को दिखाएं, और फिर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां बैठ करके एक शब्द में ना कंडेम कर पाए, ना कांग्रेस पार्टी जो कि हर जगह एक जगह मक्खी भी हो जाए, मर जाए, तो फिर जाकर के दिल्ली कूदने लग जाती है। राहुल जी तुरंत ट्वीट में ट्वीट करते हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे? हिंदुओं की जान नहीं है, वहां के लोगों का मरना नहीं है। ये सुनियोजित तरीके से। और मैं एक बात और कहता हूं सुचरिता जी आपके शो पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल के अंदर गई, कैसे गई? कोर्ट जाना पड़ा हमें। आज वहां के लोगों को वहां की स्टेट की पुलिस तो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने कोर्ट में जाकर के बीएसएफ की परमिशन लेकर के हम आ गए कि बंगाल देश का हिस्सा है, ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं बन गई है पूरी, ये देश से बाहर नहीं चला गया है, बंगाल बांग्लादेश नहीं बना है। पर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने हित के लिए, चाहे फिर वो कर्नाटक में हो, और ये सब वही होगा जहां विपक्ष है, ये वही होगा जहां विपक्ष की सरकारें हैं। क्यों नहीं हिम्मत हो पा रही उत्तर प्रदेश के अंदर? क्यों नहीं हिम्मत हो पा रही कहीं और? अरे कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट पर विश्वास रखिए, संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान पर विश्वास रखिए। आग लगाने का अधिकार किसने दिया? पर आग लगवाई जा रही है, लगवा रही है विपक्ष की सरकारें, ममता बनर्जी जैसी नेता, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां। ये लोग जब आग लगवाने पे आमादा हो जाएंगी तो फिर ठीक ही कहा गया है कि लातों के पूत भातों से नहीं मानते हैं। जो स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ कार्रवाई होगी, चाहे विरोध की कोर्ट हो या केंद्र की सरकार हो, सभी पक्षों से जांच करते हुए वो ली जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा कर हकदार बनाया जाएगा। देखिए अभी तारिक साहब ने कहा कि इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड क्यों कह रहे हैं। संजय जी और तारिक साहब को लीजिए। तारिक साहब स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं कह रहे हैं, आपने कहा क्यों कहा जा रहा है। एक बड़ा क्लियर एक सवाल है कि जो बार बार हिंसा उकसावा जो बंगाल में दिख रहा है वो अभी तक, और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि अभी तक देश के किसी और हिस्से में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में हो रहा है। संजय जी क्या कह रहे हैं? संजय जी आप आश्वासन दीजिए कि नहीं होगा बंगाल में, बाकी कुछ बाद में बोलिएगा। आप तो बोल
आप तो बोलने का मौका ही नहीं दे अरे रहे। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। आप तो जिसके लिए 8-8, 9-9 मिनट ऐसे डिबेट करा रहे हैं जहां झगड़ा करा रहे हैं, आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो हम आपको कैसे? हम बोल रहे हैं बंगाल शांति का वातावरण है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको बोलना चाहता, आपको चैनल के माध्यम से विक्रम सिंह जी को कहना चाहिए, तो सीजीआई जब बोला उत्तर प्रदेश में कानूनी शासन ने लॉ एंड ऑर्डर टूट चुके हैं, लेकिन आप अरे कहानी अटक गई है आपकी उत्तर प्रदेश में। तो आप क्या सुन रहे हो, क्या सुना रहे हैं? जब बोलेंगे इस्तीफा देने के लिए, जब इस्तीफा देने के लिए बोलेंगे तब आप चुपचाप रहिए। तो आप चुपचाप, जब इस्तीफा देने के लिए बोलेंगे तब विक्रम सिंह जी को घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाएंगे। इसलिए विक्रम सिंह जी अपने मुंह में ताला लगाया हुआ है, उसका हिम्मत नहीं है। अच्छा, डीजीपी सर को लीजिए भाई। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नहीं, उसको अरे विक्रम सिंह जी की चिंता मत करो, आप अपने प्रदेश की चिंता करो। हिम्मत ही नहीं है। अरे भाई ऐसा है ना, डीजीपी सर इस लहजे में बात नहीं करते संजय जी, जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में भी आप ऐसे लहजे में बात करें तो मैं और किसी के लिए क्या उम्मीद करूंगी आपसे? संजय जी नहीं, मैंने डीजीपी सर जवाब दे दीजिए आप पहले, फिर मैं तारिक साहब के पास जाऊं। जवाब दीजिए, जवाब। नहीं सुचरिता जी, ये हमारे विद्वान राजनीतिक मित्र हैं, और कुंठाग्रस्त होकर के या दुखी होकर के या विक्षिप्त होकर के कुछ कहते तो उसका मैं बुरा नहीं मानता हूं। हम पुलिस वालों को ट्रेनिंग मिलती है कि जो विक्षिप्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, और जिनको दरअसल एक सहानुभूति और इलाज की जरूरत है, मेरा परामर्श होगा संजय जी कहीं जाके अच्छी जगह अपना इलाज कराएं। आपको आराम और सुकून की सख्त जरूरत है। बाकी आतताई है जो करते हैं, अगर मैंने कुछ किया तो बस के लिए तैयार हूं। और 3 बार गोली भी लगी है, इसलिए नहीं लगी है। देश की सेवा में संजय दादा मैं तैयार हूं हर चीज के लिए, और मैं चैलेंज करता हूं, जिसमें दम हो आके देख ले एक बार। और ये वही है। अब जो मैं नहीं कहना चाहता था मैं कह रहा हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इस बात को और प्रमाणित कर दिया है डिबेट ने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, डीजीपी सर कह रहे हैं। ये जो वक्तव्य है ये शायद सही है। मैं तारिक साहब से पूछूंगी। तारिक साहब, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे बार-बार हिंसा है। मैंने एक सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा था, यूपी में आप बार-बार, यूपी की विपक्षी पार्टियां आप यूपी पर सवाल उठाते हैं, यूपी में कोई एक जगह बता दीजिए जहां एक ही जगह 5 बार हिंसा हुई और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो योगी एडमिनिस्ट्रेशन। तारिक साहब। अलग अलग जगह दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये कि कई ऐसे बयान दिए गए जो नहीं देना चाहिए। हाँ, ठीक, सही। आपने अभी दिखाया एक कर्नाटक या केरला के पूर्व सभासद हैं, उन्होंने भी कहा था कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। क्या वहां हिंसा हुई? वहां भी भाजपा की सरकार नहीं। तो ये कहना, और अगर यहाँ पर हुई तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट जो लोग दे रहे हैं उनको स्टेटमेंट देना बंद करना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या समाजवादी पार्टी के लोग हैं? नहीं। अब फिर बीच में बोलने लगे, मैं तो बिल्कुल सही कह रही थी आपकी बात पर। पहले फिर आप बोलिएगा, एंकर महोदय इसीलिए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं मैम कि अगर हिंसा हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, स्टेट को उसको कंट्रोल करने। इससे पहले भी कर्नाटक को पूरा टारगेट किया गया जब वहां पर बलात्कार हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट को अपना काम करने दीजिए, और अगर हर स्टेट को ऐसे टारगेट करेंगे तो मणिपुर को भी करना पड़ेगा, फिर मणिपुर में को भी करना पड़ेगा, फिर यूपी को भी करना पड़ेगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो कह रहे हैं जीप काट लो, जो अलीगढ़ में कह रहे हैं साहब चौहान साहब, वो कह रहे हैं कि लालजी सुमन को जो मार देगा उसको 25 लाख रुपए देंगे। नहीं, तारिक साहब का जो सवाल है, मैं 10 सेकंड में, और उसके मॉनिटरिंग के लिए कोर्ट है। ठीक है, तारिक साहब ने जो सवाल पूछा है, सरदार जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए प्लीज, मेरे पास कुछ समय नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आप यूपी में, अगर आप बंगाल में करेंगे ऐसे तो फिर आपको मणिपुर में भी करना होगा। देखिए सुचारिता जी, जो बात समझने की वो ये है कि बंगाल के अंदर ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2021 में जब हम चुनाव हारे थे, पोस्ट पोल वायलेंस सबने देखी है। वहां पर राजनीतिक दलों के लोगों को मारा जा रहा है। जो लोग टीएमसी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, उनके घरों में गुंडे घुसते हैं। बार बार वहां पर कोई सड़क पे आता है और वो कहता है ये देश शरिया से चलेगा, बंगाल शरिया से चलेगा, और वो सब लोग पोषित है वहां की सरकार से। जब सरकारें ऐसा करने लग जाएं, ये देश में कहीं भी तुलना करने लायक नहीं है। कोई और कहीं घटना हुई होगी, उसकी चर्चा हमने 100 बार करी है। आज बंगाल में हिंदू मर रहे हैं तो देखिए, ये अभी कानून बना है, वक्फ संशोधन कानून अभी बना है, और जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें हम बार बार कह रहे हैं, इसके लिए एक जवाब तो जरूरी है, क्योंकि देश इस तरह से हिंसा कैसे सहता रहे। और सिर्फ हिंसा नहीं, संपत्ति का नुकसान, छोटे छोटे बच्चों को इस आग में झोंकना, इसके बारे में सोचना होगा और इसके बारे में कार्रवाई भी करनी होगी। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में।